एक बार एक सेवा केंद्र में सुबह की जब मुरली होती है ना, तो जब मुरली खत्म हो रही होती है 8 बजे से 7 से 8 बजे मुरली होती है, तो 8 बजे जब मुरली खत्म होने वाली होती है तब एक बूढ़ी माता जी क्लास में आती थी, ठीक है, और मुरली खत्म होने के पहले चली जाती थी। आती एक तो लेट और जाती मुरली खत्म होने के पहले। और उनका एक नियम था कि जाते जाते वो जो भंडारा होता था ना, बॉक्स, शिव भोला भंडारा होता था ना, उसमें वो 1 रुपए का कॉइन जरूर डालती थी, पंग, आवाज जरूर आता था। और सबको पता चलता था कि ये माता जी ने भंडारे में डाला है। हर दिन एक तो लेट आना, ऊपर से क्लास के पहले जाना, और वो तो भाई बहनों ने, वहां के जो निमित्त थे, एक भाई साहब थे, दीदी भी थे, उनको कहा कि ये माता जी को थोड़ा समझाओ कि एक तो लेट आती हैं और जल्दी जाती हैं, ऊपर से वो ठीक नहीं है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो एक दिन वो माता जी को रोका, उन्होंने बोला आपसे बात करना है। तो माता जी ने कहा अभी टाइम नहीं है, अलग सा आती हूँ, और चली गई। तो भाई साहब ने जब उनसे बात की कि भाई आप एक तो लेट आते हो, ऊपर से जल्दी से मुरली खत्म भी नहीं होती उसके पहले चले जाते हो, वो तो फिर भी ठीक है, ये जो लास्ट में जाने के पहले वो 1 रुपए का जो कॉइन की जो आवाज है ना, वो शायद ठीक नहीं है। तो वो माता जी ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो भाई साहब ने कहा एक काम करो 10वें तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को 10 रुपए का नोट डाल दो, ताकि आवाज ना आए। तो वो माता जी ने कहा भाई साहब मैं तो माफी चाहती हूँ, मैं लेट इसीलिए आती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर, जो ठेला होता है ना, उसमें मैं इडली सांबार बनाती हूँ। ये साउथ इंडिया की बात है। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। खुद की जीविका चलाने के लिए ये सुबह सुबह चटनी, इडली, सांबार, वड़ा बनाती हूँ और इतना लेट हो जाती हूँ, लेकिन बाबा से मेरे को बहुत स्नेह है इसीलिए आती हूँ। लेकिन 8 बजे के पहले मैं चले जाती हूँ क्योंकि ऑफिस के लोग होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो किसी और से ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो मुझे 8 बजे वो सब रेडी रखना होता है, इसीलिए मैं चले जाती हूँ। तो भाई साहब ने कहा वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये 1 रुपए का जो कॉइन आप डालते हो ना, उसे आवाज आता है और बाबा के बच्चे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो आप 10 तारीख को 10 रुपए का नोट डाल दो। पता है वो माता जी ने क्या कहा? गीत कितना सुंदर था। हमने क्या पाया बाबा से? प्यार पाया। और अगर आप कर्मों का हिसाब किताब देखेंगे ना, हर चीज लेन और देन है। कितना जमा का खाता, कितना पुण्य, हर प्रकार से, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जन से भी, सबका अलग अलग अकाउंटिंग है। जितना ज्यादा मैंने लिया उससे ज्यादा अगर दिया तो बचत है, वो आपके 21 जन्मों का भाग्य है। अगर लिया ज्यादा, दिया कम, तो डेबिट अकाउंट है। अभी कोविड का मान लो जैसे समय था, तो लोग है ना थोड़ा बल्क में परचेजेस करने लगे, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते थे। पहले शायद हम महीने का 10 किलो गेहूं मंगाते थे या आटा मंगाते थे, तो हमने सीधे उसको 20 किलो कर दिया। क्यों? वापस हम क्यों जाए बाहर, वैसे भी जाने का समस्या थी। तो हमने ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदा ताकि हम ज्यादा दिन तक उसको कंज्यूम कर सकें, फिर हमको खरीदना ना पड़े। 21 जन्म बैठ करके खाएंगे, ऐसे में नहीं, सोने के महल में। 21 जन्म वो सुख, वो मैं खाने वाला हूं। और अभी आपके पास ये संगम युग का छोटा सा समय है, कितना देना है। और वो देने का भाव भी ऐसा है, बाबा कहता है समय पर, जरूरत के समय पर आपका 1 रुपया पदम गुणा समान है।
तो पता है वो माता जी ने क्या कहा? माता जी ने कहा, भाई जी गुरुवार का भोग मैं खाती हूं, आकर के सेंटर पर बैठती हूं, वो कुर्सी का खर्चा, जो बिजली चलता है, पंखा चलता है, उसका खर्चा, मधुबन से जो मुरली बाई पोस्ट आती है उसका खर्चा। अगर मैं 8 तारीख को मर गई तो उस 8 दिन का खाया, वो सर पर बोझा, वो कौन आप दोगे? वो भाई साहब ने जब सुना ना, भाई साहब हिल गया। ये माता जी ठेले पे इडली बेचती है, क्या उसकी महीन बुद्धि! बाबा के साथ, बाबा के स्नेह का, ब्राह्मण परिवार का, दीदियों का, निमित्त का रिटर्न कब देंगे? और जैसे वो भाई जी कह रहे थे ना, हम अपना ही भाग्य बना रहे हैं, हमारा ही जमा हो रहा है। तो क्या हम, और जैसे दीदी कह रहे थे, ब्राह्मण संसार की रचना का आधार ही संकल्प है। बस संकल्प करिए, हुआ पड़ा है। बचपन में मुझे याद आता है, हमारे लौकिक पिताजी जब हमको मंदिर लेकर जाते थे ना, तो 10 रुपए का नोट मुझे देते थे, 10 रुपए का नोट स्वामी भाई को देते थे, 10 रुपए का नोट चारों बच्चों को देते थे। अरे कमाया वो सीधे 50 रुपए डाल सकते थे, बात तो बराबर ही है, लेकिन मेरे द्वारा डलवाते थे। कौन कर रहा है उसका भाग्य। हमारे लौकिक पिताजी ये चाहते थे कि बच्चे का भाग्य बने, कमाया उन्होंने। हम सबका पारलौकिक बाप यही चाहता है कि ये बच्चों का भाग्य बने। कल की डेट में, विनाश के टाइम पर दुनिया वाले बोलेंगे, इनको क्यों, हमको क्यों नहीं? तब बाबा उनको दिखाएगा, ये बच्चों ने कितना अपना पेट काट कर, कितना त्याग तपस्या कर कर ईश्वरीय कार्य के लिए। कुछ भी भगवान है ना, बिना क्या बोलते लॉजिक के कुछ भी काम नहीं करता, हर चीज का प्रमाण है।